गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा। आज आप लोगों का मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो है एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत 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 अच्छा हो। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मॉनेटरी का जो मनोरमा का गेस है, रेखा का गेस है और मेरा जो वीडियो है सब का सब देख लिए होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया होगा। फिर भी मैं एक 100 प्रश्नों का एक सेट आप लोगों को अभी दे रहा हूं। आप लोग अपनी तैयारी को आंखिए, जो आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो कैसा है तो उससे आपको पता चल जाएगा और जहां भी कुछ कमी होगा तो वो भी आपसे क्लियर हो जाएगा। लास्ट में मैं कुछ प्रश्न को और शामिल किया हूं इसमें 100 के अलावा, जो आप लोगों को इससे पहले बताया गया नहीं है और इम्पोर्टेंट है। मुझे लगा जो नहीं यह क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए उसको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए फटाफट, समय कम है इसलिए हम देखते हैं आज के 100 प्रश्नों को। पहला जो प्रश्न है, मुद्रा भावी भुगतानों का आधार है। मुद्रा का यह कार्य किस वर्ग में आता है? तो यह सहायक कार्य के रूप में आता है। दूसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से मुद्रा की परिभाषाओं को कितने भागों में बांटा गया? तो अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से मुद्रा की परिभाषाओं को 3 भागों में बांटा गया। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन मुद्रा के प्राथमिक कार्य में से एक है? तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम है। तो बहुत सारे प्रश्न का डिस्कशन हो चुका है। फिर अब यह वीडियो बनाने का तात्पर्य सिर्फ एक ही है, जो आप लोगों को तैयारी का टेस्ट करना। चौथा प्रश्न है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। यह प्रोफेसर मार्शल का स्टेटमेंट है। पांचवा प्रश्न क्या है देखते हैं। चलिए, पांचवा प्रश्न है, पांचवा जो प्रश्न है, इनमें से कौन मुद्रा का आर्थिक दोष है? तो वर्ग संघर्ष, व्यापार चक्र, ऋण प्रवृत्ति को बढ़ावा, उपयुक्त सभी जो है मुद्रा का आर्थिक दोष में है। छठा प्रश्न, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। यह कथन जो है वो है किनका? तो ट्रेस्कोट का यह कथन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इस वीडियो में उतना समय नहीं लेंगे क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है और तैयारी आप लोगों को करना है, कुछ और क्वेश्चन देखना होगा। सातवां प्रश्न है, जिस मुद्रा में देश में लेख रखे जाते हैं उसे कहते हैं? तो हिसाब की मुद्रा। जिस मुद्रा में देश में लेखे रखे जाते हैं उसे कहते हैं हिसाब की मुद्रा। आठवां प्रश्न है, विधिग्राह्य मुद्रा के प्रकार होते हैं? विधिग्राह्य मुद्रा के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 2। ऑप्शन 1 करेक्ट है। नौवां प्रश्न है, प्रोफेसर कौथर के अनुसार पत्र मुद्रा की अवस्थाएं? तो प्रोफेसर कौथर के अनुसार जो पत्र मुद्रा के प्रकार है वो है 4। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। यह 10वां क्वेश्चन है, पैसा है यह किसने कहा है? यह वाकर का कथन है कि पैसा है। 11वां प्रश्न है, माल के खिलाफ माल का प्रत्यक्ष विनिमय कहा जाता है? तो माल के खिलाफ माल का प्रत्यक्ष विनिमय यह वस्तु विनिमय प्रणाली है, जिसमें बहुत ज्यादा दोष था और मुद्रा विनिमय प्रणाली आने से यह दोष खत्म हो गया। 12वां प्रश्न है, सामान्य स्वीकार्यता क्या है? सामान्य स्वीकार्यता जो है वो इसमें धन हो जाएगा, मुद्रा होता है। 13वां प्रश्न है, किस प्रकार की जमा राशियां सबसे अधिक ब्याज देती है? तो फिक्स डिपॉजिट जो होता है, निश्चित जमा, उस पर सबसे अधिक ब्याज मिलता है। 14वां प्रश्न है, कौन सा बैंक अल्पकालीन ऋण से संबंधित है? तो वाणिज्यिक बैंक जो है वो अल्पकालीन ऋण देता है। अगर इसका अवधि पूछ देना तो आपको 12 मंथ पे टिक करना है। वाणिज्यिक बैंक जो है अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है और अल्पकालीन ऋण का तात्पर्य होता है जिसका भुगतान 12 महीना के अंदर में हो जाए। और एक है खजाना बिल, उसका जो अधिकतम अवधि होता है वो 364 डेज होता है, 1 साल उसको भी आप मानिए। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक बैंक के कार्य नहीं है? तो कागज के नोट जारी करना यह वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है। आपको इस क्वेश्चन में ये भी याद रखना, जो वाणिज्यिक बैंक का कार्य है तो जमा की स्वीकृति, साख नियंत्रण और ऋणों को आगे बढ़ाने, तीनों कार्य वाणिज्यिक बैंक का है। लेकिन कागज का नोट जारी करना यह किसका काम है? आप लोग बताइए कमेंट में फटाफट। 16वां जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन धन के पास नहीं है? तो होगा कागज के नोट। 17वां प्रश्न है, किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? तो यह केंद्रीय बैंक होगा, केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक होगा। 18वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना, इसमें जो भी ऑप्शन दिया हुआ है पूरा का पूरा क्या है? तो गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 में हुआ था।
SBI का स्थापना 1955 में हुआ था, सी होगा इसका सही उत्तर। चलिए 19वां प्रश्न है, किस बैंक को नोट जारी करने का एकाधिकार शक्ति प्राप्त है? एकाधिकार शक्ति का मतलब होता है कोई एक ही आदमी छाप सकता है, यह सेंट्रल बैंक को प्राप्त है, यानी कि केंद्रीय बैंक को। 20वां प्रश्न है, किस कार्य के लिए खाते की इकाई के रूप में धन स्वीकार किया जाता है? तो होगा मूल्य का माप। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे तरल संपत्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रा। तरल संपत्ति का तात्पर्य होता है जो या तो वो कैश हो या कैश के रूप में रखा हो, जिसे 3 माह के भीतर में ही कैश में कन्वर्ट कराया जा सकता है। तो अगला है 22वां प्रश्न, प्राकृतिक आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण किस अर्थशास्त्री ने किया है? तो प्रोफेसर किन्स ने प्राकृतिक आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण किया है। 23वां प्रश्न, भारतीय रुपया है, तो भारतीय रुपया सांकेतिक प्रतीक मुद्रा है, ऑप्शन सी इसका सही है। 24वां प्रश्न है, करेंसी में शामिल होता है, तो करेंसी में पत्र मुद्रा और सिक्का दोनों शामिल होता है। 25वां प्रश्न है, M1 माप में शामिल होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C+DD+OD। 26वां प्रश्न, गुर्ले एवं शो के दृष्टिकोण में मुद्रा पूर्ति है, तो अति व्यापक। गुर्ले एवं शो के दृष्टिकोण में मुद्रा पूर्ति क्या है? तो अति व्यापक है। 27वां प्रश्न, उच्च शक्ति मुद्रा के संघटक है, उच्च शक्ति मुद्रा के संगठन है, इसका हो जाएगा C+RR+ER। देखिए मेरा उद्देश्य है आप लोगों से कोई क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम में भी, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, तो ध्यान से देखिए। गेस पेपर का भी वीडियो अपलोड है, दोनों गेस का, तो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि गेस में बहुत ज़्यादा उत्तर गलत है, और एक बार आप वीडियो देखेंगे और गेस में जिसका उत्तर आपको गलत लगे उसको सही कर लीजिए, फिर आप गेस से भी देख सकते हैं, लेकिन गेस का उत्तर बहुत गलत है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए 28वां प्रश्न, किसका कथन है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है? बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह ग्रेशम का कथन है। तो 28 क्वेश्चन हो गया, किसका कथन है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है? ग्रेशम कथन है। 29वां प्रश्न है, आधार वर्ष होना चाहिए, तो आधार वर्ष जो है वो सामान्य होना चाहिए। आधार वर्ष क्या होना चाहिए? वो सामान्य वर्ष होना चाहिए। आधार वर्ष क्या होना चाहिए? सामान्य होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं 30वां प्रश्न, निर्देशांक के निर्माण की कठिनाई है। निर्देशांक के निर्माण की कठिनाई है, तो इसका जो मेन कोई ऑप्शन होगा इसका आंसर, यानी कि आधार वर्ष का चयन। आधार वर्ष का चयन जो निर्देशांक के निर्माण में कठिनाई है। 31वां प्रश्न, निर्देशांक है एक, तो इसका होगा गणितीय यंत्र। 32वां प्रश्न है, P = mv+m-v' समीकरण किसने दिया? यह कथन फिशर के द्वारा दिया गया है। अगला है 33वां प्रश्न, मुद्रा मूल्य से आशा है, तो मुद्रा मूल्य से आशा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। चलिए देखते हैं 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न, पीगू ने अपने समीकरण की व्याख्या में किससे उदाहरण लिया है? तो पीगू ने अपने समीकरण की व्याख्या में गेहूं का उदाहरण लिया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 35वां प्रश्न, मुद्रास्फीति समाज में धन के वितरण को बनाती है, तो ये हो जाएगा असमान। मुद्रास्फीति समाज में धन के वितरण को असमान बनाती है। 36वां प्रश्न, स्फीति से लाभान्वित होता है, तो स्फीति से लाभान्वित होता है विनियोक्ता यानी कि इन्वेस्टर। 37वां प्रश्न, मुद्रास्फीति की प्रथम अवस्था है, तो इसका हो जाएगा रेंगती स्फीति। 38वां प्रश्न, वित्त के उद्देश्य हैं, तो वित्त का जो उद्देश्य है वो हो जाएगा लाभ को अधिकतम बनाना और व्यवसाय के संचालन के लिए, तो ए और बी दोनों, डी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा एग्जाम में। चलिए देखते हैं 29वां प्रश्न, वित्त के पूर्ति के पक्ष में शामिल है, तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा। 40वां प्रश्न है, इनमें पूंजी बाजार का उपकरण है, पूंजी बाजार का उपकरण है, तो पूंजी बाजार का जो उपकरण होता है वो सरकारी बॉन्ड होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। पूंजी बाजार का उपकरण सरकारी बॉन्ड्स होता है। पूंजी बाजार का उपकरण क्या होता है? तो सरकारी बॉन्ड्स होता है। चलिए अगला प्रश्न है, वित्तीय मध्यस्थ द्वितीय प्रतिभूतियों को, तो इसका होगा डी, बेचते हैं खरीदते हैं संग्रह करते हैं। 43वां प्रश्न, संगठित क्षेत्र के बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 44वां प्रश्न देखिए, मुद्रा बाजार व्यवहार करती है, तो मुद्रा बाजार जो है अल्पकालीन कोष में व्यवहार करती है। मुद्रा बाजार जो है अल्पकालीन कोष में व्यवहार करती है, ध्यान रखिए मुद्रा बाजार अल्पकालीन कोष में व्यवहार करती है। मुद्रा बाजार अल्पकालीन कोष में व्यवहार करती है। चलिए अगला प्रश्न है, मुद्रा बाजार के उपकरण है, तो मुद्रा खजाना बिल, वाणिज्यिक बैंक और जमा प्रमाण पत्र, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 46वां प्रश्न, खजाना बिल की अधिकतम अवधि है, तो 364 दिन, पहले ही मैं बता दिया था, लेकिन क्वेश्चन भी इसमें शामिल है। चलिए कोई बात नहीं है। 47वां प्रश्न, नए निर्गमन के बाजार को कहा जाता है, तो नए निर्गमन के बाजार को प्राथमिक बाजार कहा जाता है। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो प्राथमिक बाजार
को कहा जाता है, तो नए निर्गमन का बाजार। तो ऐसे करके पूछेगा तो आप लोगों को घबराना नहीं है। 48वां वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि होती है, तो ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, 12 महीने। चलिए अगला है 49वां प्रश्न, अंशों के धारक कंपनी के होते हैं। अंशों के जो धारक होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं। 50वां प्रश्न, ऋण पत्र धारी को प्रतिफल के रूप में मिलता है, तो ऋण पत्र धारी को ब्याज मिलता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 51वां प्रश्न, सन 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। किन किन का हुआ था वो पिछले वीडियो में है, अगर आपको जानना है तो वहाँ देख सकते हैं। 52वां प्रश्न है, बैंकों के भवन है तो एक व्यय होगा, एक BIS की स्थापना हुई तो इसका हो जाएगा 1930। अगला है पिन का पूरा नाम है, पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। हाँ ये भी है, पोस्टल इंडेक्स नंबर है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पे यही हो जाएगा। 55वां है, RTGS में न्यूनतम कितनी राशि भेजी जा सकती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50,000, 2 लाख, 1 लाख और 5 लाख। तो RTGS में न्यूनतम कितनी राशि भेजी जा सकती है, तो 2 लाख होगा इसका उत्तर। यहाँ देख लीजिए, थोड़ा मैं इसको कमेंट में बता रहा हूँ जो इसका सही उत्तर क्या होगा। 56वां प्रश्न है, कितने शब्दों और अंकों से IFSC नंबर होता है, तो इसका होता है 11। देखिए एक जैसे SBI का मैं बता रहा हूँ, वो होता है SBIN 000, तो ये कितना हो गया, 2 2 4 3 7, SBIN 000 35 और 32, यह एक बैंक का है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो जो IFSC कोड होता है वो 11 डिजिट का होता है। थोड़ा आप लोग भी जैसे अब नहीं पता है, तो अगर आपको अपना IFSC कोड पता होगा, आप जिस बैंक में आप खाता खोलेंगे उसको चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा। 57वां है, क्रेडिट कार्ड को यह भी कहा जाता है, तो क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है प्लास्टिक मुद्रा। 58वां है, PIN में कितनी संख्या होती है, पिन में कितनी संख्या, देखिए पिन का जो होता है जैसे 84 72 0 1, 84 72 0 4, तो देखिए 2 2 4 2 6, तो 6 होता है, तो आप ऐसे ही पता कर सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला है 59वां, नेफ्ट से राशि भेजने की न्यूनतम सीमा है, तो इसका राइट हो जाएगा कोई सीमा नहीं है, नेफ्ट से राशि भेजने की न्यूनतम सीमा नहीं है, वो जो था RTGS वो 2 लाख सही है उसका। चलिए 60वां प्रश्न है, किस साख पत्र में शर्त रहित आदेश होता है, तो इसमें प्रतिज्ञा पत्र में। 61वां प्रश्न है, किस साख पत्र को ऋणी द्वारा लिखा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिज्ञा पत्र। 62वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर मैं छोड़ देता हूं, आप लोग बताइए। 63वां प्रश्न है, कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। 64वां प्रश्न है, साख मुद्रा बढ़ती है जब CRR घटता है। 65वां प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा लाभ अर्जित करना। 66वां प्रश्न, व्यावसायिक बैंक का कौन सी विशेषता है, तो इनमें से सभी विशेषता जो व्यावसायिक बैंक का है। 67वां प्रश्न है, जीवन बीमा निगम एक बैंक नहीं है क्योंकि यह है चेक जनित जमा स्वीकार नहीं करता है। चलिए अगला है 68वां प्रश्न, केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण डैश के द्वारा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 69वां प्रश्न है, वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को अंतिम ऋणदाता के रूप में मुद्रा उधार देती है कहलाता है, तो यह होगा रेपो रेट। 70वां प्रश्न है, केंद्रीय बैंक निम्न में से किसमें परिवर्तन कर मुद्रा पूर्ति को बढ़ा देगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। 71वां प्रश्न है, व्यापारिक बैंक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यावसायिक बैंक व्यावसायिक नोट निर्गमन करते हैं, तो यह नहीं होगा, ग्राहकों से जमा स्वीकार करते, ये है सही है और ये सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। 72वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1955 में हुआ था, डी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे सॉरी, भारतीय रिजर्व बैंक, इसका उत्तर 1935 से होगा, हमको ध्यान में आ जाता है भारतीय स्टेट बैंक, इसलिए 1955। चलिए 1935 में हुआ था RBI का। 73वां प्रश्न, निम्न में से कौन साख नियंत्रण का गुणात्मक विधि है, इसका उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता साख प्रतिबंध। 74वां प्रश्न है, बैंकिंग कंपनी एक्ट लागू हुआ, तो बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 में लागू हुआ है। 75वां प्रश्न, धारा 12 के अनुसार किसी भी बैंक के लिए प्रविधि पूंजी अधिकृत पूंजी का डैश होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा 50%। मेरा एक ही उद्देश्य है आप लोगों को अच्छा से अच्छा मार्क्स दिलाना, इसलिए मैं अभी सुबह में यह वीडियो डाल रहा हूँ, जबकि लगभग कंप्लीट हो चुका था सिलेबस, और लगभग क्या पूरा कंप्लीट ही करवा दिए हैं, ये तो एक प्रैक्टिस सेट है। चलिए देखते हैं 76वां प्रश्न, 2 अक्टूबर 1975 को कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 5 नहीं 6 बैंकों का हुआ था।
चलिए इसको भी हम थोड़ा कमेंट सेक्शन में जाके बताते हैं। 6 है कि 5? 5 ही हुआ था। 2 अक्टूबर 1975 को 5 ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना एक साथ हुआ था। चलिए 77वां प्रश्न है, जुलाई 1982 से क्षेत्रीय बैंकों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाबार्ड के द्वारा। 78वां प्रश्न, किसान क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा निर्गत किया जाता है? तो सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, तो ऊपर सभी के द्वारा इसका हो जाएगा। 79वां प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है तो अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं? इसका परिभाषा पिछले वीडियो में बताए हैं, तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। 80वां प्रश्न, सहकारी बैंक का जन्म कहाँ हुआ था? सहकारी बैंक का जन्म हुआ था ब्रिटेन में। 81वां प्रश्न है, भारत में सहकारी बैंक का जन्म कब हुआ था? तो सहकारी बैंक का जन्म जो हुआ है वो 1904 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 82वां प्रश्न, सहकारी बैंक का प्रबंध होता है? सहकारी बैंक का प्रबंध होता है एकल। 83वां प्रश्न, भूमि विकास बैंक पूंजी के स्रोत हैं? तो अंश पूंजी के स्रोत है। 83 प्रश्न अभी तक हम लोगों ने देख लिए हैं। अब देखते हैं 84वां प्रश्न, जनता का बैंक कौन सा है? तो व्यापारिक बैंक जो है जनता का बैंक है। 85वां प्रश्न है, व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, जनता का बैंक है व्यापारिक बैंक। और बैंकक बैंक का नाम आप लोग कमेंट में बताइए। 86वां प्रश्न है, व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 87वां प्रश्न है, व्यापारिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऋण देते हैं? तो नगद, साख, अधिविकर्ष, ऋण एवं अग्रिम, तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। 88वां प्रश्न, बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ट्रस्टी का कार्य करना। 89वां प्रश्न, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक व्यापारिक बैंक है। इनका भी राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था 14 बैंकों के साथ। 90 नंबर प्रश्न, मौद्रिक नीति का संबंध है? तो खुले बाजार की क्रियाओं से। 91 है, देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? तो सेंट्रल बैंक। 92 नंबर, भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। 93वां प्रश्न है, भारतीय बैंक प्रणाली का संरक्षण कौन होता है? तो संरक्षक होता है भारतीय रिजर्व बैंक। 94 है, भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 14 का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में और 6 का 80 में। नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ है। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? 96 नंबर क्वेश्चन है, नाबार्ड के अध्यक्ष होते हैं? तो नाबार्ड का अध्यक्ष वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, नहीं कोई नहीं, इसका आंसर होगा डी। 97 प्रश्न, भारतीय औद्योगिक विनियोग बैंक का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा IIBI। 98 है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना? तो यूनिट ट्रस्ट का स्थापना 1964 में। बैंकों को अपने शुद्ध लाभ का कितना प्रतिशत वैधानिक संचय में हस्तांतरित करना पड़ता है? तो 25%। और 100वां प्रश्न है, विश्व बैंक ने अपना कार्य प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1945। चलिए तो ये 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो था उसका डिस्कस कर लिए। कुछ और मैं आप लोगों को बता दूं, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान का स्थापना 1770 में हुआ है और बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1906 में हुआ है। इसके साथ साथ एक प्रश्न मैं आप लोगों को और बता दूं, जो चेक जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर सीधे पूछे आपसे चेक कितने प्रकार के होते हैं तो आपको वहाँ पे 4 उत्तर देना होगा। और आपको कैसा लग रहा है मेरा प्रयास आप जरूर बताइएगा हमें, और हमारे साथ बने रहिए। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा तो पूरा का पूरा ऑथेंटिक उत्तर के साथ मैं आप लोगों के लिए आऊँगा। बहुत सारे चैनल अपने व्यू बढ़ाने के चक्कर में खुद से कुछ आंसर दे देते हैं और बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है। ऐसा आपको नहीं करना है। थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि क्लास रहता है पूरे दिन, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है टाइम का, लेकिन मैं आप लोगों के लिए फिर भी जल्द से जल्द कोशिश करूंगा और ऑथेंटिक आंसर लेकर आऊँगा जो 100% सही होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्ट का भी प्रिपरेशन आगे होने वाला है। तो चलिए अभी के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ। एक बार फिर से आप लोगों के लिए एग्जाम का बेस्ट ऑफ लक।